जो ये कृषि कानून जो बिल है उस मुद्दे पर आज आपने भारत बंद का ऐलान किया, भारत बंद कर रखा है, तो उस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, क्या ये हमारी धर्म की और अधर्म की लड़ाई है। ये जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, जो किसान को ख़त्म करने का जो योजना है इस सरकार की, ये सरकार नहीं, ये दुकानदार हो गए हैं। इस देश को अब लो बचा के रखा, आज़ादी से लड़ के यहाँ तक लेकर आए, अब ये इस देश को बेचने की नहीं लग रहे। किसान को ख़त्म करने की जो इनकी योजना वह पूरी नहीं होगी। ये जो 3 कृषि कानून हैं, जिन्हें काले कानून के नाम से भी और ख़राब नाम दिया जा तो कोई बुरी बात नहीं है। 3-4 कॉरपोरेट घराने इस देश को चला रहे हों, ये उनके कठपुतली बनकर रह गए हों, तो इस देश के किसान की मजबूरी थी विरोध करना। जितनी संस्थाएं थी वे सब इन्होंने डरा ली। जो लोग थे मीडिया में, कुछ तो खरीद लिए, कुछ डरा लिए। अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। किसान खड़ा हुआ है, इस देश को बचावे, इस आम आदमी को बचावे। हो क्या रहा था, अब ये जो मीडिया थी जिससे देश को ये उम्मीद थी चौथा स्तंभ है, भाई ये सच क्या होगा, ये भी इनके साथ जुमले में लग गया, झूठ में लग गया। तो इस जुमलेबाजी से इस देश को नहीं चलाया जा सकता, झूठ बोल के नहीं चलाया जा सकता। इनके एजेंडे में जो नहीं था वो तो ये कर रहे हैं। जो एजेंडे में था एक भी बात, चाहे वह नौकरी हो, चाहे किसान की आमदनी दुगनी हो, चाहे उद्योग धंधों को आज़ादी, मतलब कोई भी काम, चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो, युवक हो, किसान हो, सब ये जो है ख़त्म करने का जो इनका प्लान है वो पूरा नहीं होगा। इस देश का किसान जब तक इस देश में जिंदा, इस देश को कोई ना बेच सकता है, ना इस किसानी को ख़त्म कर सकता है। सरकार तो कहती है कि हम किसान हितैषी सरकार लेकर आएंगे, उनके जो बिल है आप बैठकर बात करिए, किसानों से कहती है सरकार। हम तो बैठ कर बात करने के लिए तैयार है। 3 चिट्ठी लिख दी इन्हें शासन को। अगर आप जगह बताओ, समय बताओ, बैठ कर बात करने का इनका कहना ये था कि इन 3 बिलों की बात मत करो। यही तो कह रहे हैं, यही तो शर्त लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 14-15 जो इन्होंने उसमें डाले हैं, उनमें तो 12-13 तो यही खराब बता रहे हैं कि हम संशोधन कर लेंगे। फिर वो डिब्बा रखना जरूरी है भाई, इसकी नहीं, फिर बैठ कर बात कर लेंगे ना। अब जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कम से कम हो, लाभकारी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य 5-6% को मिलेगा। 95-96 किसान जो परसेंट है वो मर जाओगा। उस किसान की कौन क्या होगा जो अपनी बात नहीं कह सकता। तो इनका जो प्लान था, पहले तो ये जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य ये कानून बने, इससे कम खरीदी हो है तो जेल का प्रावधान हो, और 3 कानून जो इन्होंने काले कानून बनाए वापस लेवें। उसके बाद बैठ के बात करें समाज से, इस देश के आम नागरिक से, किसान से, जमुन बिलों पर बात हो। तो अगर हमने जो बात कही है उनमें से ये पूरी करी है। भाई एक बात तो बताओ, इन्होंने ये कही थी जब ये हमारे प्रधानमंत्री जी संसद भवन में गए थे, अगर मुझे पता है भाजपा में जितने भी लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं, मेरे एक निगाह में सब जेल में सड़ा दूँ। कितने आदमी गए भाजपा में से जेल में, एक चूही का बच्चा नहीं गया। ये जो लोग हैं कहे कुछ है करे कुछ है, इनकी कथनी करनी में बहुत फर्क है, और उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो आपके लोगों से अब क्या अपील है, क्या कहना चाहेंगे? भाई सच का साथ देवें। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, युवक गड्ढे में जा रहा है, किसान गड्ढे में जा रहा, छोटा व्यापारी गड्ढे में जा रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है, इसकी संस्थाएं बेची जा रही हैं, और तो और अब जो है सड़क बेचने की बात हो रही है, वो मतलब क्या रहेगा। मैंने जो गाड़ी लेऊँगा तो मैं उस पर रोड टैक्स दूँगा, चाहे 50,000 हो या 1 लाख हो, रोड टैक्स देकर गाड़ी रोड पे लेकर आऊँगा। मैंने वहाँ रोड टैक्स दे दिया। तेल जो खरीदूँगा उस पर रोड टैक्स दूँगा। अब ये जो टोल टैक्स है ये क्यों देगा किसान की ज़मीन जा रही है और उसका यूँ का ट्रैक्टर नहीं चलेगा। देखो मज़े की बात, किसान क्या हेलीकॉप्टर लेके जाओगा। इन्होंने ये कही है कि जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे किसान जो ट्रैक्टर नहीं चलाओगा, बताओ क्या करेगा किसान उस पर उतर चढ़ नहीं सकता। इन्होंने दोनों तरफ जो है घेरनी थी सर्विस रोड वे नहीं घेरी। मेरा आधा से किधर आ गया, आधा से तो उधर चला गया, बीच में रोड आ गया, मैं कहाँ से आऊँगा। तो इनके जो नीतियाँ हैं वे देश विरोधी, किसान विरोधी, आम आदमी विरोधी हैं, जिसका खमियाजा इन्होंने आने वाले कल में भुगतना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।